बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद तौहीद के मतवालो, शमर तालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रदा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारी रमज़ानुल मुबारका की 11वीं नशिस्त है। इससे पहले की नशिस्तों में मैंने सहरी के मसाइल और फ़ज़ाइल बयान किए थे, इफ्तार के मसाइल और कुछ अहम नुकात इफ्तार के ताल्लुक़ से मैंने बयान किए थे, और रोज़े के भी फ़ज़ाइल बयान किए थे, और रमज़ानुल मुबारका के भी फ़ज़ाइल क्या हैं उन पर भी मैंने मुख्तसर रोशनी डाली थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहरी की फ़जीलत अपनी जगह बजा है, इफ्तार की फ़जीलत अपनी जगह बजा है, माह रमज़ान की फ़जीलत अपनी जगह बजा है, रोज़े की भी फ़जीलत अपनी जगह बजा है, लेकिन रोज़ा हमें रहना कैसे है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, जन्नत में अल्लाह तबारक तआला ने रोज़ेदारों के लिए रियान नामी दरवाज़ा बनाया, जिससे रोज़ेदार दाखिल होंगे, और रोज़ेदार की मुँह अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंद है। और रोज़े के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, हर चीज़ का सवाब अल्लाह तबारक तआला देने वाला है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि रोज़े का अजर मैं खुद हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन रोज़ा रहना कैसे है। हकीकत में खाने पीने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि खाने पीने से बचने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़े में और जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उन पर आज मैं मुख्तसर रोशनी डालूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा ढाल है जब तक कि उसे फाड़ा ना जाए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा फटता कैसे है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि झूठ और गीबत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कि रोज़ा फट जाता है। यानी झूठ बोलने से रोज़ा फट जाता है और गीबत करने से रोज़ा फट जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रोज़े के अंदर हमें झूठ से भी बचना है और गीबत से भी बचना है, अगर हम अपने रोज़े को मुकम्मल सही तौर पर रखना चाहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़े की हालत में बुरी बात पर अमल करना ना छोड़े, अल्लाह तबारक व तआला को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है। यानी रोज़ा है लेकिन बुरी बात पर अमल करना नहीं छोड़ रहे हैं, फिर वही झूठ है, फिर वही गीबत है, फिर वही चुगली है, फिर वही बुरी बातें हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसे शख्स का भूखे रहने का, प्यासे रहने का अल्लाह तबारक व तआला को कोई ज़रूरत नहीं, कोई हाजत नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ रोज़ेदार ऐसे होंगे जिनको सिर्फ भूखे प्यासे रहने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, और बहुत से रातों में क़ियाम करने वाले ऐसे होंगे जिनको सिवाय रात भर जागने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रोज़ा तो रहना है, अपने मैदे को खाने पीने से रोकना है, लेकिन रोज़े में सबसे अहम इबादत जो है वो नमाज की पाबंदी करनी है। ऐसे नहीं सहर कर लिए, फजर पढ़े या ना पढ़े सो गए, फिर सीधा असर या मगरिब को उठे फिर इफ्तार करे, तो ये हकीकत में रूहानी रोज़ा नहीं है, बल्कि नमाज जो इस्लाम का सबसे पहला फ़र्ज़ है, हुजूर की आंखों की ठंडक है, इनका सबसे ज़्यादा नमाज का एहतमाम करना ज़रूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चंद साल पेशतर, 2 या 3 साल पेशतर मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई। उनकी टेलर की दुकान थी, टेलरिंग की उनकी दुकान थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सुन्नी सहीउल अक़ीदा भी थे, बड़े अपने आप को आशिक़ रसूल कहते थे। हमें अपने लोगों में भी जो कमियां हैं वो बताना ज़रूरी है।
कि आशिक़ रसूल सिर्फ ज़बान से कहलाने से नहीं होते, बल्कि उसके लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करना है, आपके फरमोदात पर अमल करना है। तो बहरहाल मुख्तसर ये उनसे मुलाकात हुई, वो रोज़े की हालत में भी थे, लेकिन नमाज का जब वक्त आया मैंने देखा कि वो नमाज को नहीं गए। हमने तो पढ़ ली बाद में थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जमात का वक्त हो चुका था, लेकिन वो नमाज को कहने के बावजूद चले भी नहीं और ना वो खुद नमाज पढ़े। मैंने पूछा बात क्या है? रमज़ानुल मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप रोज़े से हैं, थोड़ी देर में चल के आइए नमाज पढ़ के आते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, ये सीज़न है मौलवी साहब, ये सीज़न है, इसीलिए नमाज को जाके आऊँगा तो लोगों को टाइम पे कपड़े नहीं दे सकूँगा, लिहाजा नमाज पढ़ना तो नहीं होता मेरा। इसीलिए उन्होंने कहा कि नमाज़ों की एक पाबंदी नहीं हो रही है, मैं मौलाना कबूल करता हूँ, नमाजें नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि फिर रोज़ा किस काम का? तो ये हमारे अक्सर मुसलमानों नहीं, कुछ मुसलमानों का हाल है। जो मेरे दोस्त से जो मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात होने के बाद ये माजरा मैंने देखा, न जाने ऐसे कितने मुसलमान होंगे। रोज़ा है, खैर इस वक्त तो लॉकडाउन है, कारोबार बंद है, लेकिन कारोबार जिस वक्त चलता है, लॉकडाउन जब नहीं रहता, इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह तबारक व तआला लॉकडाउन उठा ले तो कुछ लोग ऐसे हैं कारोबार में मसरूफ़ है, सीजन में मसरूफ़ है, बिजनेस में मसरूफ़ है, रोज़ा तो रहते हैं, बस सहर कर लिए, इफ्तार कर लिए, दिन में नमाज़ों का पता नहीं। बस क्या है, हम रोज़ा हैं, भाई नमाजें क्यों नहीं हो रही? तो बोले कि सीज़न है, कारोबार का सीज़न है, पैसे कमाने का सीज़न है, नमाज को जाके आऊँगा तो गिराक चला जाएगा, नमाज को जाके आऊँगा तो उतनी देर में मैं एक शर्ट सी सकता हूँ, एक पैंट सी सकता हूँ, लिहाजा लोगों को टाइम पे कपड़े नहीं दे सकता। लिहाजा ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो नमाज सबसे पहला फ़र्ज़ है, तो रोज़े की हालत में तो नमाज की सबसे ज़्यादा पाबंदी करनी है। खाली वक्त में भी नमाज फ़र्ज़ माफ़ नहीं है, तो रमज़ान में तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक फ़र्ज़ अदा करोगे गैर रमज़ान के 70 फ़र्ज़ों का सवाब देगा। एक आखिरी मिसाल कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जब हम किसी दावत में जाते हैं तो ऐसे ही उठकर नहीं चले जाते, बल्कि अपने आप को अच्छी तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं, कपड़े साफ़ सुथरे पहनते हैं, बाल जमाते हैं, अमामा शरीफ जमाते हैं। बहरहाल जो भी अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई उन नेमतों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी खासी पोशाक पहनकर तैयार होकर बेहतर जाते हैं दावत में। पूछते हैं क्यों? अरे भाई दावत में जा रहे हैं, ऐसे ही कैसे हाल उठा कर चले जाना है बच्चे, बल्कि अच्छा साफ़ सुथरे। ख़वातीन इस्लाम है तो वो भी बन ठन कर तैयार होकर श्रृंगार करके जाती हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह हम फंक्शन में तैयार होके अच्छी तरीके से जाते हैं ताकि लोगों को हम अच्छे नज़र आए, तो उसी तरह रोज़े का श्रृंगार नमाज है। रोज़े का श्रृंगार नमाज है। अगर हम बग़ैर नमाज के रोज़ा रहेंगे तो फिर कै का रोज़ा हमारा? फ़िक़ही तौर पे तो रोज़ा हो जाएगा, लेकिन रूहानी तौर पे हमारा रोज़ा मुकम्मल नहीं होगा, पूरा सवाब इसका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा रोज़ा तो रहना है, लेकिन रोज़े में सबसे ज़्यादा नमाज की पाबंदी करनी है। फजर भी पढ़ना है, ज़ोहर भी पढ़ना है, असर भी पढ़ना है, मगरिब भी पढ़ना है, इशा भी पढ़ना है, हत्ता कि तहज्जुद की भी पाबंदी करनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़े को सही तौर पर रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में मैं अपने तमाम नाज़रीन से, सामीन से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद ख़ान रज़वी को आप देखा करें, मेरे वीडियोस को देखा करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी जानिब से अपलोड होने वाली हर नई क्लिप सबसे पहले आप तक पहुँच सके। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए। हर मुसलमान को रमज़ानुल मुबारक में ख़ुसूसी तौर पर नमाज़ों का अहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ातिमा फ़रमाए तो ईमान पर ख़ातिमा अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।